Sujay and Ananta, and for all the young people here especially. So, are we ready to go? So आज की शाम का प्याला 90s के रोमांस के नाम, उन सब के नाम जिन्होंने 90s में अपना रोमांस शुरू किया था। 3 दशक से ज़्यादा के साथ के नाम। सो द कनेक्शन ऑफ मोर देन 30 years एंड 90s का रोमांस बड़ा खूबसूरत हुआ करता था। थोड़ा स्लो था, हल्का हल्का सुरूर उठता था, इंस्टेंट कुछ भी नहीं होता था। सो आज मेरी शाम का प्याला उस रोमांस के नाम। हमारा रोमांस भी बहुत ख़ास होता था, बहुत छोटी छोटी चीज़ों के साथ होता था। कभी मम्मी पापा उस रोमांस को ढूंढ लाते, कभी कोई दोस्त ऐसे ढूंढ के एक फ्रेंड को ले आते, कभी कभी तो ऑफिस में भी रोमांस हो जाता, कभी कभी होता, यू नो दैट वाज नॉट वेरी कॉमन। और कभी कभी लाइब्रेरी की किताबों में खूब रोमांस होता। हम किताब बोरो करते और उसमें अपना नाम लिख देते, और अगर उसके नीचे नाम लिखा हुआ पाते फिर तो पूरा फसाना बन जाता। फिर एक दूसरे के साथ मशवरा होता, वी वुड बी कंसल्टिंग आवर फ्रेंड्स एंड सेइंग आज तो उसने नाम लिख दिया, और फिर वहाँ पे एक रोमांस का फसाना होता था। सो दैट वाज द रोमांस ऑफ द 90s। और कभी कभी बात करने में महीनों निकल जाते थे, गर्मी की छुट्टियाँ ख़त्म हो जाती थी एंड द रोमांस वुड शिफ्ट टू द नेक्स्ट ईयर। सो ऐसा रोमांस होता था 90s का। तो आज मेरी शाम का प्याला 90s के रोमांस के नाम, इन खूबसूरत पलों के नाम विच ऑल ऑफ अस कीप चेरिशिंग एंड रिमेंबर। और शादी के साथ एक्चुअली रोमांस शुरू होता था। थोड़ी सी नज़रें मिलती थी, कभी कभी मुस्कुराते थे अक्रॉस द रूम और खूब मज़ा आता था। और फ़ोन पे 2-3 मिनट बात हो जाती थी तो फ़ोन की लंबी तार कोने में ले जाके हम बात करते थे। सिग्नल्स में होते थे तो थोड़ी सी लंबी बात होती थी, 5 मिनट बाद मम्मा का कॉल आ जाता था कि इसका फ़ोन है, और हम फ़ोन रख देते थे। तो ऐसा था 90s का रोमांस, है ना। दैट इज़ हाउ द रोमांस वॉज। मैसेजेस तो होते नहीं थे, इनलैंड आते थे और उस पर स्टैम्प होती थी। आज भी वो लेटर्स को हमने बहुत सुंदर समेट के रखा है, एक बहुत सुंदर सिल्क के पैकेट में है, और हम जब भी खोलते हैं यादों की महक तो आती ही है, लेकिन साथ में स्टैम्प के साथ साल भी याद आ जाता है। सो दैट वाज द रोमांस ऑफ द 90s। तो आज मेरी चाय का प्याला उस 90s के रोमांस के नाम। और देखो आपको इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, छोटी सी मुलाकात भी बहुत बड़ी हो जाती थी। और अगर मोटरसाइकिल या स्कूटर पे बैठना है तो कहाँ पकड़ेंगे, यानी हैंडल पकड़ के बैठेंगे या कंधे पर हाथ रखेंगे, इसमें ही हम सोचते रह जाते थे। और अगर बाय चांस हमारे द रोमांटिक पर्सन, द हीरो वुड से शोल्डर पकड़ लेना, फिर तो भाई क्या बात थी, फिर तो मतलब फसाने पे फसाना बन जाता था। और इमेजिन कंधे पे हाथ रखकर हमारा रोमांस बढ़ता चला जाता था। कैसेट्स पे गाने सुनते थे, अपनी ज़िंदगी के सपने बुनते थे, और फिर कैसेट अटक जाता था तो पेंसिल घुमा घुमा के उसको खोलते थे। सो दैट वाज अ डिफरेंट वर्ल्ड, अ डिफरेंट सेट ऑफ रोमांस। तो आज मेरी चाय का प्याला उस रोमांस के नाम, आप दोनों के नाम, एंड ऑल्सो टू हेल्प अस ब्रिंग बैक सो मेनी मेमोरीज़ के नाम। फिर शादी हुई, घर, बच्चे, काम, इन लॉज, बैलेंस शीट्स, हमारा फिक्स डिपॉजिट, इसमें ही इतनी सारी ज़िंदगी निकल गई। फिर एक दूसरे की आदत हो गई हमें, फिर हम फॉर ग्रांटेड लेने लगे। रोमांस थोड़ा कम हुआ, लेकिन बहुत खूबसूरत ज़िंदगी रही, है ना। हमने अपने पर इतराना थोड़ा सा कम कर दिया, थोड़ा सा कम, हम अपने आप को आईने में देखते, थोड़ा सा कम इतराते। सो 90s का रोमांस कुछ ऐसा था जहाँ पे हम बहते चले जाते, और फिर भी कहीं ना कहीं रुक कर there was just something so beautiful about that phase of our romance in life. तो अब वक्त बीत चुका है, बच्चे बड़े हो गए, घर की पेमेंट्स हो गई, इन लॉज भी सेटल हो गए,
अब वापस आया है टाइम फॉर आवर न्यू रोमांस। सो अब फिर रोमांस का ज़माना है। सो ऑल्सो टू वी आर वेलकमिंग दिस फॉर ऑल ऑफ अस। अब थोड़े और डेट नाइट्स पे जाना है। आई बिलीव आजकल डेट नाइट्स होती हैं, तो हमको अब डेट नाइट्स पर जाना है। थोड़ा सा और इतराना है, अपने आप को देखकर थोड़ा सा और इतराना है। एक दूसरे को रूम में देखकर मुस्कुराना है। संजीव आप उधर देख रहे हैं, थोड़ा देखकर मुझे मुस्कुरा दीजिए, है ना। आँखों में थोड़े से इशारे करके फिर वी हैव टू ब्रिंग बैक दैट पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। सो अपने पार्टनर्स को यू लुकिंग हैंडसम कह के बहुत अच्छे से उनको बताना है एंड एक्सपेक्ट करना है कि वो हमें बोले यू लुकिंग प्रिटी टुडे, है ना। सो 90s के रोमांस को अगर हम आज देखें, सो आई थिंक इट्स बीन अ ब्यूटिफुल जर्नी। कंग्रेचुलेशंस टू यू बोथ एंड कीप लेटिंग द रोमांस गो ऑन। सो आज की शाम का प्याला 90s के रोमांस के नाम।